नमस्कार सभी को। इनविटेशन अपन पढ़ रहे थे, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इनविटेशन के बारे में। ये इनविटेशन और इनविटेशन के अपने पास है दो भाग, एक तो फॉर्मल होगा और एक इनफॉर्मल होगा। एक्सेप्ट, देखो फॉर्मल में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, यानी अगर आप फॉर्मल इनविटेशन तैयार कर रहे हो तो आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप रिप्लायर बन जाओगे, उत्तर देने वाले, है ना। तो एक्सेप्ट करोगे तो ठीक है, आ जाओगे, और डिक्लाइनिंग करोगे, मना करोगे तो कारण बताओगे ना। इनफॉर्मल में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों है। तो फॉर्मल अपन देखेंगे अभी। तो देखो मैंने आपको ये नोट्स दे रखे हैं अभी, ठीक है, इस प्रकार का प्रिंट आउट आपको दे रखा है। अब इसको मैंने वैसे तो पढ़ा दिया था आपको, अब एक बार और पढ़ लेते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकलेरा। ये अकलेरा नाम की जगह है, वहाँ पे एक स्कूल है, उसके स्टाफ ने और प्रिंसिपल ने आपको इनवाइट किया है। मैंने कहा आपको, यानी यू को इनवाइट किया है ना। किसको इनवाइट किया है? यू, आपको। अब ये यू कौन है? कोई भी हो सकता है। आप इसको चाहे से राम मान लो, विजय मान लो, अजय मान लो, है ना, रतन मान लो। तो मिस्टर राम, मिस्टर विजय, मिस्टर अजय, कुछ भी हो सकता है ना ये तो ये कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो यू का क्या, यू तो कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड इट्स एनुअल फंक्शन ऑन 6 फरवरी 2017, यानी ये जो प्रोग्राम है वो 2017 6 फरवरी को है। तो अभी तो 2017 तो जा चुकी है, तो इसको 2021 कर लेंगे अपन। एट 3 PM, 3 बजे का प्रोग्राम है दिन में। टू प्रेजाइड करना है आपको उसकी अध्यक्षता करनी है एनुअल फंक्शन की, ठीक है, ओवर द फंक्शन। और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर ML शर्मा विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के क्या होंगे? चीफ गेस्ट होंगे। अब ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। आपको फॉर्मल रिप्लाई करना है ना। देखो आप इनवाइट कर नहीं रहे हो, यहाँ पे इनवाइट करना क्वेश्चन का काम है, रिप्लाई देना आपका काम है। आपको रिप्लाई करने के नंबर मिलेंगे 4। समझ में आ रहा है? तो राइट है फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इस इनविटेशन को आप एक्सेप्ट करें और उसका रिप्लाई करें, है ना। फॉर्मल बताया गया है, फॉर्मल ऐसे बनेगा, दिख रहा है ना आपको। ये फॉर्मल रिप्लाई करने का तरीका है। देखो इसमें कुछ मैंने भाग डिवाइड कर दिए हैं। देखो पहला भाग अपन ने ले लिया रिप्लायर नेम का। पहला मिस्टर रतनलाल सैनी, ये रिप्लायर नेम है। ये कहा गया था ना यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, तो आपने रिसीव किया है। तो ये यू कौन है? मैंने अभी कहा था इसको कुछ भी मान लो, रतन मान लो, विजय मान लो, अजय मान लो, गोपाल मान लो, घनश्याम मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। इट इज़ क्लियर आई थिंक। तो यहाँ पे पहले नंबर पे मैंने लिख दिया रिप्लायर नेम मिस्टर रतनलाल सैनी। ये प्रोफेसर वगैरह लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। कहाँ का है भी? ये अकलेरा का ही है। देखो तो पहले नंबर पे रिप्लायर नेम है ना, रिप्लायर नेम सबसे पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे रिप्लायर नेम। अब ये रिप्लायर नेम अगर एक वचन है तो आप कहेंगे थैंक्स, और अगर ये प्लूरल होता तो आप क्या कहते? थैंक, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपन दूसरे नंबर पे क्या बोल दिए? यहाँ पे एक वचन है मिस्टर रतनलाल सैनी थैंक्स, धन्यवाद करते हैं। अभी वो किसको धन्यवाद करेंगे? जिनसे उनको क्या प्राप्त हुआ है? ये इनविटेशन प्राप्त हुआ है। तो देखो किसने इनवाइट किया था? स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ ने इनवाइट किया था। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो जिसको प्राप्त हुआ था मिस्टर रतनलाल सैनी, रिप्लायर नेम हो गए, ये प्रोफेसर लिखेंगे नहीं। अकलेरा थैंक्स, एक वचन है तो थैंक्स लिख दिया। अब देखो ये चीज़ समझने की, ये सारे जो इनविटेशन है वो ऐसे ही होंगे, दूसरा तरीका नहीं बनाना है। मतलब ऐसे ही आपको बनाना है, दूसरा तरीका नहीं है अपने पास। मतलब तरीका यही रहेगा,
इससे इजी हो जाएगा कि सभी ऐसे ही होंगे तो ऐसा ही पढ़ना है फिर, ठीक है। तो थैंक्स लिखो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे भी थैंक्स किसको कह रहे हो? जिसने आपको इनवाइट किया था, किसने किया था? प्रिंसिपल ने एंड स्टाफ ने। कहाँ के थे वो? क्वेश्चन में दे रखा है, ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकेरा के। फॉर द काइंड इन्विटेशन, देखो ये लाइन फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, सभी में लिखनी है। आप धन्यवाद तो करोगे ना उनको, तो किसके लिए धन्यवाद? फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, वही अटेंड करने के लिए, एंड प्रेजाइड, कि आपने कहा कि हम प्रेजाइड अध्यक्षता करेंगे किसकी? ओवर द एनुअल फंक्शन की। कब का डेट है? ऑन 6 Feb 2070 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कब का है? समय बता रखा था 8 3 PM का। कहाँ पे? स्थान नहीं दिया गया तो स्थान 8 लगा के ऑडिटोरियम, ठीक है। स्कूल ग्राउंड हो सकता है, कहीं पे भी हॉल हो सकता है। देखो ये लाइन भी फिक्स है आपके पास, लाइन फिक्स है बिल्कुल, यही लाइन लिखनी है आपको। ही हैज़ ग्रेट प्लेजर, देखो एक वचन है ना, ये रिप्लायर नेम मिस्टर रतनलाल सैनी है, ये एक वचन है। अब ये जब एक वचन है तो ही लिखो, अगर मेल है तो, फीमेल है तो शी लिख देते। अगर ये मिस्टर रतनलाल सैनी के साथ और कोई व्यक्ति होता, बहुवचन होता, तो दे लिख देते, फिर दे के साथ हैव आता, है ना, समझ पा रहे हो। तो ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ये लाइन फिक्स है। तो ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। बहुवचन होता तो दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अगर यहाँ पे कोई फीमेल होता तो शी हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ऐसे आ जाता। वैसे ये दूसरा क्वेश्चन देखो आप, दूसरे क्वेश्चन में क्या है? यू हैव रिसीव्ड, देखो फिर से यू आ गया, ये रिप्लायर जो आएगा उसका नाम नहीं दिया गया है। तो यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा टू अटेंड देयर बर्थडेज पार्टी ऑन 5 January 2018 at 7 PM एट देयर रेजिडेंस। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, रिप्लाई करना है फॉर्मल, आपको एक्सेप्ट करना है ना द इन्विटेशन। अब देखो मैंने कहा था यू, आपका नाम तो दिया ही नहीं गया, किसको इनवाइट कर रहे हो? आपको इनवाइट किया गया है ना, पैसिव वॉइस है। तो सॉरी ये तो एक्टिव वॉइस है, यू हैव रिसीव्ड, आपने रिसीव किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे बीन लग जाता तो पैसिव वॉइस हो जाता। तो यहाँ पे नाम नहीं दिया गया आपका, रिप्लायर नेम, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम मान सकते हैं। इसने क्या मान लिया? मिसेज एंड मिस्टर विशु खुशिक, ये यहाँ पे रिप्लायर नेम हो गया। अगर मैंने कहा था रिप्लायर नेम बहुवचन है, दोनों दो हो गए ना यहाँ पे, तो पति पत्नी बहुवचन हो गया यहाँ पे दोनों। तो थैंक, धन्यवाद करेंगे, बहुवचन है तो थैंक ही रहेगा, एक्स नहीं लगा सकते ना। और किसको? मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा। अब देखो ये लाइन यहाँ पे भी फिक्स थी, देखो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था फॉर द काइंड इन्विटेशन, यहाँ पे भी देखो ये ऐसे कैसे आ जाएगा फॉर। अब देखो ये बहुवचन है तो देयर आ जाएगा, देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, क्या अटेंड करना है वो प्रोग्राम लिख दो। यहाँ पे भी तो वैसा ही कर रहे थे अपन, देखो यहाँ पे भी फॉर द काइंड इन्विटेशन यहाँ पे लिखा गया था, यहाँ पे देयर क्योंकि बहुवचन है। टू अटेंड यहाँ पे प्रेजाइड का प्रयोग था, इस वजह से प्रेजाइड भी लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रेजाइड का नहीं है, अध्यक्षता कुछ नहीं है, तो अटेंड ही करेंगे। और किस क्या अटेंड करेंगे वो प्रोग्राम लिख दो। यहाँ पे भी तो प्रोग्राम लिखा था ना अपन ने, एनुअल फंक्शन। यहाँ पे भी देखो क्या है, अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। देखो डेट लिखी थी ऑन लगा के 6, यहाँ पे 5 है, जनवरी है, फरवरी है, 70 80 वो डेट, ये तो कोई इशू नहीं है, कोई सा भी फंक्शन लगा सकते हैं। आगे की बात है तो आगे लगा, ये चेंजेबल चीज़ें हैं सारी। 8 3 PM, यहाँ पे देखो 7 PM। ऑडिटोरियम था, यहाँ पे आप रेजिडेंस लिख सकते हैं, एट होम लिख सकते हैं। देखो ये बहुवचन है, यहाँ पे बहुवचन है ना, ये बहुवचन है तो दे आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक वचन था, यहाँ पे रतनलाल था, और यहाँ पे अब 2 है, रिसीवर जो रिसीव किया है और जो रिप्लायर नेम है वो 2 है, पति पत्नी, तो बहुवचन हो गए। और बहुवचन हो गए तो दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इस प्रकार से अपन देख लेंगे। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ऐसे 11 क्वेश्चन है इसमें। देखो इसमें मैंने नोट्स जो दिए हैं आपको, उसमें 11 क्वेश्चन है, और ये 11 क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे,
कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स मिलता है यूट्यूब पे, तो कमेंट कर दो कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो उसका भी वीडियो बना दूंगा। देखो मैं इस पे बोर्ड पे भी पढ़ा सकता था, लेकिन उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा अपने को, और वो लाइटिंग वाइटिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो इस वजह से अपन उस पर नहीं आए। और ये काफ़ी आसान तरीका भी है, तो अपने को तो पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आप कमेंट कर दे अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं आपके लिए लाऊंगा ये फॉर्मल का डिक्लाइनिंग करने का तरीका, कैसे डिक्लाइनिंग करेंगे। उसमें ये भी सभी सेम रहेगा, बस अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा अच्छा सा कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ भी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।